Morning students, welcome back to the today's class. Today we are going to discuss about factor theorem. Yesterday in the previous classes we have learned about finding zeros and verifying zeros, what is meant by remainder theorem, how to find out a remainder and long division method. These are the topics we learned in the previous class. In this today's class we will be learning about factor theorem. What is meant by factor theorem? In the textbook a little description is given. I just want to make it more clear. Factor theorem in simple words how we can understand, and I will also explain why we need to understand, why we need to learn this factor theorem. First of all, so we have been learning to represent a polynomial. How do we represent a polynomial? If the polynomial is of the variable x, then we represent it as p of x. If p of x is a polynomial, then x p of x is a polynomial and a एक रियल नंबर है. a is a real number, then x minus a जो होगा, this x minus a is a or will be a factor of p of x. ए एक रियल नंबर है, मतलब ए प्लस में कोई सा भी नंबर हो सकता है. पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है. सो एक्स माइनस ए क्या होगा? पी ऑफ एक्स के लिए एक फैक्टर होगा. बट व्हेन इट विल बी ए फैक्टर? इट विल बी ए फैक्टर ओनली इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो. इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस ए फैक्टर है तो हम x माइनस ए को x माइनस ए इज इक्वल जीरो लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए आ जाएगा. अब इस a को हम p ऑफ x में पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल मान लो 3 है, x इज इक्वल 3 है, सो 3 को हम p ऑफ x में पुट करेंगे जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया जाता है. सो x इज इक्वल 3 पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, तभी हम कहते हैं 3 इज ए 0 एंड x माइनस 3 इज ए फैक्टर. ओके, सो दिस इज वन कंडीशन, वन स्टेटमेंट. इसी का वाइस वर्सा यदि हम ले हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर. इट इज जस्ट वाइस वर्सा, रिवर्स इज अ फैक्टर. एक और बार बताता हूं. p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और a कोई सा भी रियल नंबर है, इट इज अ नंबर, देन x माइनस a ए वेरिएबल x लिया है इसलिए x माइनस ए इसके लिए p ऑफ x के लिए एक फैक्टर कहलाएगा. जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं, वैसे ही x माइनस ए एक फैक्टर होगा. ओके, कब होगा? जब p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि x माइनस ए जो फैक्टर है उसमें से a वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जीरो आ जाना चाहिए. दूसरे तरीके से हम ऐसे इस तरह कह सकते हैं कि पी ऑफ ए जीरो हो जाएगा यदि, तो x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा. इट इज जस्ट रिवर्स. सो दिस इज सिंपली द फैक्टर थ्योरम. एंड व्हाई डू वी यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग दिस फैक्टर थ्योरम? सो वी यूज दिस फैक्टर थ्योरम टू वेरीफाई whether the given value, given expression is a factor or not. जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के लिए. Let us take example from the textbook only, NCERT, that is example number 11. So यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है verify, examine whether or if x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. So this is the polynomial given. इस polynomial का x plus 2 factor है कि नहीं हमें verify करना है, examine करना है. So this is an example. So here we will try to understand the use of the factor theorem. So in this is the polynomial given in x variable x. So we will write it as p of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6. अब x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं कैसे बताएंगे? if x plus 2
इज अ फैक्टर, सो क्या होना चाहिए, देन व्हाट इज द कंडीशन, p ऑफ देन x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. Therefore, then I'll write it here. Then p of minus 2 should be or equal to 0. x plus 2 फैक्टर है तो उसको हम पहले 0 के साथ इक्वेट करके x वैल्यू निकालेंगे, उस x वैल्यू को p ऑफ x में पुट करके वो 0 आएगा कि नहीं चेक करते, यदि 0 आ गया है तो ये फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होगा. सो नाउ विल राइट p ऑफ x तो ये है, अब p ऑफ माइनस 2 करते हैं. p ऑफ माइनस 2 यानी कि x प्लेस में माइनस 2 पुट करना है, माइनस 2 q प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6. नाउ माइनस 2 क्यूब, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 3 टाइम्स. यू रिमेंबर ऑलवेज नेगेटिव पावर का पावर, नेगेटिव वैल्यू का पावर इवन होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड होता है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा. अदरवाइज यू कैन रफली मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, इट इज 2 2 जार 6, 4 4 2 जार 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा. सो इट इज माइनस 8 प्लस 3 इंटू एज आई टोल्ड यू नेगेटिव पावर का इवन पावर, सो इट इज 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2, then plus into minus, minus 5 to the 10 plus 6 minus 8 plus 3 4 are 12 minus 10 plus 6. अब इसमें नेगेटिव्स भी है पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव्स को सेपरेटली ऐड करो. माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 12 प्लस 6 it is plus 18. So both are same, they get cancelled and we get 0. So what do we get? Minus 2. P of minus 2 is equal to 0. So what do we say now? According to the what do we say now? According to the theorem, P of x पॉलिनोमियल है, यहाँ पे P of x की जगह पे हम x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज ए पॉलिनोमियल, a इज ए रियल नंबर. सो a इज रियल नंबर मीन्स यहाँ पे माइनस 2 रियल नंबर होता है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए दिया गया था x माइनस ए की जगह पे x प्लस 2 दिया है. सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर और नॉट. तो यहाँ पर भी हमने x माइनस ए को क्या किया, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 किया और x इज इक्वल टू ए, ठीक है, और a को इसमें पुट किया. वैसे यहाँ पे x प्लस 2 को 0 करके और उस वैल्यू को x प्लस 2 को 0 करके x इज इक्वल टू माइनस 2 किया एंड उस माइनस 2 वैल्यू को हमने यहाँ पर p ऑफ x में पुट किया है. और आफ्टर रिप्लेसिंग x वैल्यू विथ नेगेटिव दिस x वैल्यू, then we have got 0 here. That means therefore x plus 2, since we'll write statement like this, since p of minus 2 is equal 0, so hence x plus 2 is a factor of p of x. That's it. So this is the answer for this question. So let me इस तरह के और भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स में भी दिए हैं और एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. सो जस्ट गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स एंड इफ यू गेट डाउट एनीवेयर यू कैन जस्ट राइट बैक टू मी. देन आफ्टर दिस वी हैव वन मोर, देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, जो कि हमेशा एग्जाम्स में आता ही रहता है, मे बी 2 मार्क्स का 1 मार्क का, है ना. सो ये क्वेश्चन जो है आता ही रहता है. आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के वैल्यू को फाइंड करना, इसका मतलब क्या है. सो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. सो आई एम जस्ट पॉजिंग इट. ओके, I have taken example number 12 from the NCERT. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So यहाँ पर find the value of k वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया. क्यों? क्योंकि ये k जो है गिवन पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट है. These are all variable. This is variable. This is a variable. And this is also variable. But here k is some constant. इसका वैल्यू मिस हो चुका है, लेकिन इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक लिंक दिया है. व्हाट इज दैट लिंक? x माइनस 1 फैक्टर है.
सम जस्ट इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यदि x-1 फैक्टर होता है तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू एक्स वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाना चाहिए. So by using that theorem only, here we are finding the x value. Now I think you are able to understand why do we need to learn the factorization theorem, because कोई सा भी यदि वैल्यू मिस हो जाता है उस थ्योरम को यूज करके, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of. So here p of x, I'm writing answer, p of x is equal to given polynomial 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. And what is the other statement? Given data, if x-1 is a factor. कभी भी क्वेश्चन में if करके दिया जाता है तो हमें उसको if मतलब कंफर्म नहीं है, यदि करके, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उसको कंसिडर करना है कि वो है, फैक्टर है करके. सो x-1 is a factor of p of x. That means x-1 is equal to 0. As I told you, we need to equate it to 0. Then x is equal to 1. Now p of 1 is equal to, I am directly writing p of 1 का मतलब इस 1 को हम p of x के अंदर प्लेस करेंगे. सो x प्लेस में 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी x प्लेस में 1 आ जाएगा. 4 इंटू sorry, let me say another thing. Let me say it in this way. x-1 is a factor of p of x. That means x-1 is equal to 0, x is equal to 1, and then therefore p of 1 should be equal to 0. P of 1 must be equal to 0. So I'll write it, p of 1 is equal to 0. And what is p of 1? p of 1 means ये p of x जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में हम 1 प्लेस करेंगे. सो 4 प्लेस में 4 इंटू एक्स प्लेस में 1 आएगा क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लेस में 1 आएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लेस में 1 आएगा प्लस k देन इज इक्वल टू 0. ये पूरा वैल्यू 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं हम. Now 4 into 1 cube is 4 into 1 plus 3 into 1 square is 3 into 1 minus 4 into 1 4 plus k is equal to 0. Now 4 into 1 4 plus 3 into 1 3 minus 4 plus k is equal to 0. Now here plus 4 minus 4 they both get cancelled and what is left 3 plus k is equal to 0. अब यहाँ पर कई लोग जो है ना एक गलत करके बैठ जाते हैं. What is that? They do a mistake. 3 प्लस के को 3 के लिख देते हैं, 3 और के को ऐड कर देते हैं, 3 के कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. बट एज वी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, एडिशन भी हो सब्ट्रैक्शन भी हो, यदि वहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट होता है देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स मीन्स ऑफ सेम कैटेगरी. 3 इज ए नेचुरल नंबर, k इज ए वेरिएबल, सो इन दोनों का एडिशन नहीं होता है. सो आप लोग 3k करके गलत आंसर लिखकर है ना, इसको ऐसा मत सीखो. Now itself you have the clarity. 3 is a number, k is a variable, so we cannot add them. So 3, वैसा तो हमें k वैल्यू फाइंड करना, so k will be there itself and other values will be shifted to right side. So here it is positive 3 it is. So when it comes this side it is minus 3. Therefore क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए कहा गया था, find the value of k if x-1 is a factor. So x-1 फैक्टर होने के कारण हमने p ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट किया है और x-1 में से x वैल्यू फाइंड करके p ऑफ 1 में पुट किया. बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट द वैल्यू ऑफ x. सो दिस वैल्यू ऑफ k. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम. We'll be having 4 exams in the year. So in all 4 exams, definitely this question will be there. Sometimes for 1 mark, sometimes for 2 marks also. Okay. So that's it for this question. And I'll explain one more question. I'm just pausing it. Example number 13 and 14 NCERT में से इन दोनों का टॉपिक सेम ही है. factorizing the quadratic polynomial. As we learned in the previous class also, by using middle term splitting method,
एक पॉलिनोमियल को कैसे हमें स्प्लिट करना है, कैसे फैक्टराइज करना है. सो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर यूजिंग फैक्टर थ्योरम. क्वेश्चन में वैसे ही आएगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन करके, बट अल्टीमेटली यदि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करेंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया जाता है. हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में लर्न नहीं किया क्लास 8 में, बट हियर वी विल बी लर्निंग. आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्लास आई विल explain how to find out factors of a cubic polynomial, or how to find factors of, how to do the factorization of cubic polynomial. For right now we'll be focusing on this y square minus 5y plus 6. This is polynomial in quadratic polynomial in variable y. So according to the procedure it is 1 into y square. मिडिल टर्म इज -5y को स्प्लिट करने के लिए, टू टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए हमें प्रोडक्ट लेना है वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट का. इट इज 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6. 6 के और क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस. इन कॉम्बिनेशंस में से इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर हमें -5 आ जाए? सपोज यहाँ पे मैं इस -5 को -6y प्लस y कर दूंगा तो -5y आ जाएगा, राइट. आई गेट -6. इफ आई स्प्लिट 5y एज -6y आई गेट -5y. लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यदि ये -6 है और +1 है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है. सो दिस इज नॉट द राइट कॉम्बिनेशन. नाउ कम टू दिस. इफ आई टेक बोथ द नेगेटिव्स, यहाँ पर बोथ नेगेटिव लेने पर ये नहीं आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेने पर ये नहीं आएगा. सो वी आर कमिंग टू द सेकंड कॉम्बिनेशन, दैट इज -2 इंटू -3. दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा. सो इट इज सेटिस्फाइंग. सो आई विल रिप्रेजेंट इट एज -2 y square, and now I am writing it as -2y -3y plus 6. तो -5y को मैंने इस तरह स्प्लिट किया है. अब इन दोनों को 2 ग्रुप्स बनाते हैं. इन दोनों में y स्क्वायर y, दोनों में y कॉमन है. सो आई टेक y कॉमन, 1y लेफ्ट इनसाइड, 2y में से y चला गया 2. अब इन दोनों में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी आता है यहाँ पे भी वही आना चाहिए. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. हाउ इट इज देयर? 3 इंटू 2. सो आई एम टेकिंग 3 कॉमन आउटसाइड, -3. अब यहाँ पे बच गया y. अब 6 में 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा? 6 में से 3 1s are 3 2s are. सो 3 बाहर आने के बाद कितना अंदर बचा? 2. लेकिन सिंबल क्या आएगा? ये तो +6 है, वापस मल्टीप्लाई करने पर हमें +6 ही आना चाहिए. सो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6. सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड. इसके बाद y-2 अगेन कॉमन है, तो y-2 कॉमन लेते हैं. यहाँ पर y-2 कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से बचा क्या यहाँ पे? y, और यहाँ बचा है 3. सो देयरफॉर वी हैव गॉट फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स? y-2 कॉमा y-3 आर द फैक्टर्स. अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते. कैसे? इफ y-2 इज अ फैक्टर, यदि ये फैक्टर है तो क्या होना चाहिए? p ऑफ, ये y-2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल 2 आ जाएगा. एंड p ऑफ 2 इज अ फैक्टर इफ y-2 इज अ फैक्टर, p ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0. सेम इफ y-3 इज अ फैक्टर, p ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0. सो आपको 0 आता है तो 0 आ गया है, that means your answer is correct. If you are not getting 0, somewhere you have done wrong. So this is how we can verify our question also. So this is what we learned in the exercise, in this present exercise. First of all, what is meant by factor theorem, and then what is meant by what is the use of factor theorem, how to find the missing value, or we can say how to find the value of k, and then by using factor theorem how to do the factorization of a quadratic polynomial, and how to find out the factors, how to verify it. So these are the topics I try to explain in this video. Watch this video, and if wherever you get doubts, you just pause it, go back, reverse it, and
go back for few seconds and watch it again. Definitely you will understand. If you have still any doubts, you can write back to me. Thank you.